Good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. So याद है कुछ हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम कर रहे थे, उसमें फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, कुछ टर्म्स डिफाइन कर रहे थे। उसमें से कुछ पूछना है किसी को? कुछ भी बताओ। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, सबको क्लियर है? क्लास भी नहीं किया था। चलो आज हम लोग अच्छा डिविजिबिलिटी चेक किया था। कोई नंबर किसी पर्टिकुलर डिजिट से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोगों ने किया था कुछ सॉल्यूशन, कुछ रूल्स देखा था। बताओ जल्दी से। यस मैम। सो 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है? बता सकता है कोई? विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7? रूल क्या है उसका? बताओ। चलो ये नंबर देख चेक करो तो। 8972। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं? बताइए तो जरा। ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं? 248972 है। नो मैम। कैसे बता सकते हैं? बताओ क्यों नहीं होगा डिविजिबल? कुछ तो लॉजिक होगा ना, क्यों नहीं है डिविजिबल? बोलो, बस बोल देना है नहीं है, बात खत्म हो गई। क्यों डिविजिबल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? सॉल्व तो आप इतनी जल्दी कर नहीं लियो जिसके बेसिस पे बता रहे हो। और जैसे सॉल्व किया भी होगा इतनी जल्दी, उतना जल्दी सॉल्यूशन तो आने वाला है नहीं। बताओ कैसे बताओगे ये डिविजिबल है या नहीं 7 से? जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सबसे मेरा क्वेश्चन है, ये नंबर डिविजिबल है या नहीं बताओ। और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों? तो ना किसी को फिर हम अटेंडेंस नहीं देने वाले। आप लोग अटेंडेंस के लिए क्लासेस करते हो ना, अटेंडेंस भी नहीं मिलेगा। मैम ये कितना से डिविजिबल है या नहीं? ये तो हम पूछ रहे हैं 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। कितने से डिविजिबल है वो नहीं पूछा जा रहा है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 7 और नॉट? मैम मेरे फोन में माइक नहीं खुल रहा है। अब बात, आपकी आवाज आ कैसे रही है? मैम मेरी रूममेट है ना मैम, तो उसके फोन से बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसी से बोलो, सॉल्व करके बताओ।
बताओ ये नंबर डिविजिबल है या नहीं बाई 7। और कैसे हम चेक करते हैं कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होता है या नहीं, कैसे चेक करते हैं? सब लोगों ने लास्ट से पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल ना, बहुत सारा। अच्छा, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्या? यस मैम। होगा, क्यों होगा बताओ? क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है और कोई भी नंबर 2 से मैम आप डिविजिबल हो। लास्ट है ना, हाँ, सिर्फ 6 तक पढ़ाई हुई थी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन इट विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 6। बस इतना ही तक। उसके बाद मैम बोली थी अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। अच्छा 7 वाला बताना था मुझे। यस मैम 7 वाला बताना था आपको। अभी तक किसी ने कहा कि 7 तक हो तो चुका है। मैम 6 ही तक कंप्लीट हुआ था मैम। अच्छा चलो ठीक है। 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यस मैम 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो। चलो ठीक है। 7 से सॉरी 5 से डिविजिबल नंबर कौन सा होगा? 5 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? जिसके लास्ट 0 या 5 हो। हाँ बस 0 और 5 होगा तो वो डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? 4 से डिविजिबल मैम 4 से 48 24 32 36। मतलब लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, देन ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, ठीक है? अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर कितना भी हो वो लंबा चौड़ा, मतलब 10 डिजिट का 12 डिजिट का कुछ भी हो, वो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। अगर 2 डिजिट जो है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। 3 के केस में क्या था बताओ? 5 वाला सबको याद था, बाकी किसी कोई भी याद नहीं है? बताइए। मैम 3 का है ना, a number is divisible by 3 if and only if the sum of its digital is divisible by 3। जैसे 21 9 1 1 0 0 2। जो भी नंबर है इस टोटल नंबर, अच्छा इसी के केस में चेक करके बताओ तो क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? दिस नंबर जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये नंबर जो है क्या वो डिविजिबल बाय 3 है? मैम नहीं है डिविजिबल। नहीं है। टोटल सम कितना आ रहा है? 32। हम लोगों को क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। 2 पर प्लस 4 6 6 प्लस 8 14 14 प्लस 9 बोलिए 23 7 30 एंड प्लस 2 32। सो ये 32 हो जाएगा और 32 जो है वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। ठीक है, चलो इतना तक हम लोग रिवाइज भी कर लिए क्या क्या था। 2 से डिविजिबल तब होगा जब लास्ट डिजिट 2 डिजिट से डिविजिबल हो, और ये 2 है डिविजिबल है। अगर 3 कब होगा? जब टोटल का सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो तब। 4 से डिविजिबल कब होगा? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तब। 5 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट डिजिट जो है वो 0 या फिर 5 हो तब। 6 से डिविजिबल कब होगा? जब पूरा का पूरा नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या था? 7 से डिविजिबल। चलो 7 की डिविजिबिलिटी अब हम चेक करते हैं। देखो 7 कैसे डिविजिबल नंबर वो होता है जिसमें क्या करना होता है हमें, ये जो नंबर है ये नंबर आप रहने दो, और जो नंबर लास्ट डिजिट आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? 2 4 8 9 7 ये नंबर है। माइनस कर लीजिए इसमें से क्या, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 4 हो जाएगा। और डिफरेंस निकालो इसका, ये डिफरेंस क्या होगा आपका? 2 4 8 9 एज इट इज हो जाएगा। ये 4 डिजिट शुरू का वही रहने वाला है। 7 में से 4 घटाओ 3 आएगा, वो यहाँ लिख दो। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, फिर से बाकी का डिजिट कॉपी कर लो। जैसे यहाँ लिख लो 2 4 8 4 माइनस 3 इंटू 6। लास्ट डिजिट जो मिल रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 3 2 6 ये आ जाएगा। डिफरेंस निकालो इसमें से, क्या आएगा देखो तो 2 4, डिफरेंस निकालोगे 14 माइनस 6 तो क्या बचेगा?
बोलो सबका 8 और ये आपका आ गया 7। तो अब डिजिट 4 डिजिट का हो गया। यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर था उससे एक कम होगा, यहाँ आएगा, फिर एक कम हो रहा है, यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे लिखो 247, लास्ट डिजिट आपको छोड़ देना है, इसका मल्टीपल प्रोडक्ट निकालना है 2 से। मतलब 8 है तो 8 2 जा 16। अब इसका डिफरेंस निकालो। सो 2 एज इट इज, 47 में से 16 घटाइए, 17 में से 6 जाएगा, दैट इज 9, और यहाँ पे आपका 3, 239 आ रहा है। फिर 239 में क्या करना है, बाकी का टर्म एज इट इज लिख दो, हम यहाँ लिख रहे हैं 23 लिख दीजिए, और 9 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 9 2 जा 18, 18 घटाओ 23 में से, क्या आएगा 5। सो 5 आ गया। और ये जो 5 नंबर आया है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 7। ये डिविजिबल बाय 7 नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर ऊपर इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये हम लोगों को इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना पड़ा इसलिए क्योंकि ज्यादा डिजिट का नंबर है। अगर मान लो इतना ही डिजिट का नंबर होता, 247 होता, तो हम लोग इतने यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते। मैम यहाँ 231 ना होगा, कहाँ 31 होगा, 231। किसकी बात कर रहे हो, ये? यस मैम। अच्छा हाँ, ये 9 गलत से 47 है ना, ये 17, हाँ यहाँ पे आपका 16 6 माइनस हो रहा था, 17 में से 6 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 241. सो 1 हो जाएगा यहाँ 24 माइनस 2, 1 इंटू 2 231 मैम। 230। अच्छा हाँ, फिर घटा भी गए हैं और ये भी लिख दिए बड़ा सा। चलो 231, सो 23 माइनस 2, 1 इंटू 2, सो 2, अच्छा हमारे पास 21, सो दिस इज डिविजिबल बाय, दिस इज डिविजिबल। मैम यहाँ पे भी तो 4 की जगह 9 होगा। कहाँ पे 9 होगा 4? ये 24843 जहाँ पे लिखे और 3 को सर्कल है वहां पे, 3, ये क्योंकि 97 में से 3 माइनस हुआ है तो 94 होगा। 4 माइनस हो रहा है ना, ये 97 में से 4 माइनस हो रहा है ना, ये 93 होगा, ये 9 है 93, 97 में से 4 माइनस हो रहा है ना, 2 टर्म है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है ना, सो 97 में से 4 गया तो 93 होगा। यहाँ मैंने इसको 9 की तरह नहीं लिखा था क्या, ये 9 होगा ना, तो 2 4 8 9, 3 2 जा 6, 9 में से 6 गया, यहाँ पे 8, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया है, तो हम पूरा ही लिख देते। ये 97 होगा ही, 93 हो जाएगा, 93 में आपका 2489 एज इट इज, 3 2 जा 6, सो 248, यहाँ पे ये भी आपका 8 हो जाएगा, और वैसे लिखने की वजह से कंफ्यूजन हो गया। 248, 9 में से 6 गया, दिस इज 3, और फिर आपका 248 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, 248, और लास्ट टर्म है 3, तो ये 3 2 जा 6 माइनस 6, नेक्स्ट फिर हो जाएगा 24, और 8 माइनस 6 हो जाएगा ये आपका 2, फिर लास्ट में 24 माइनस 4, 2 इंटू 2 4, मतलब 20 आएगा, और ये 7 से डिवाइड करोगे, नॉट डिविजिबल है, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, सो दैट इज नॉट डिविजिबल बाय।
ठीक है, देखो तो अब इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? मैम नहीं समझ आया। एक, हेलो, हाँ सर। अच्छा, ये चीज समझ में नहीं आया। नो मैम। देखो, छोटा सा सिंपल एग्जांपल, चेन लंबा हो गया। देखो अगर नंबर लिखा है, मान लो 235 एक नंबर लिखा हो, ठीक है। अच्छा मैम, मैम ये मतलब हर बार लास्ट डिजिट जो होगा स्टार्टिंग में 2 से ही मल्टीप्लाई होगा या फिर लास्ट में जो रहेगा हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो ये नंबर है, ये नंबर डिविजिबल है 7 से या नहीं, हमको ये देखना है। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आप लंबा चौड़ा जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं करके देख लो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो भी लास्ट डिजिट मिल रहा है इसमें, सिर्फ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10। और जो नंबर पहले वाला नंबर है, ये दोनों नंबर उसको कॉपी कर लो, इसके से जो मल्टीपल करके इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए, तो 5 2 जा 10 हो गया, और उसको घटा लीजिए, इससे बचा क्या, 13। और 13 जो है वो डिविजिबल नहीं है 7 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो 235 लिखा हुआ था, ये डिविजिबल नहीं होगा 7 से, ये मतलब है इसका, नॉट डिविजिबल बाय 7। और अगर ये डिफरेंस जो आता है यहाँ पे सॉल्व करते, तो वो डिविजिबल होता, मान लो यहाँ पे ये नंबर 235 ना हो के 245 है, मान लो 245 है। जब 245 होगा तो क्या हो जाएगा, 24 करोगे, लिखोगे इधर, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आएगा 10। 24 में से 10 घटाओ, क्या बचा, 14 आएगा। और 14 जो है वो क्या है, डिविजिबल है 7 से, है ना। 7 2 जा 14, तो 2 आ गया। मतलब अगर ये डिविजिबल है, ये डिफरेंस डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, ये बताना चाह रहा है। और यहाँ पे 2 ही डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर था, डिफरेंस 2 डिजिट का आया, हम सॉल्व करके रख लिए, रिजल्ट आ गया। अगर यही चीज आपके पास, मान लीजिए जो अभी नंबर एग्जाम्पल हम दे रहे थे, ऐसा कुछ हो 2 3 5 8 9 इस तरह से, और 0 4 इतना लंबा चौड़ा नंबर है, तब क्या करना पड़ेगा, यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में जो 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, उसको डिवाइड करके बताओ कि वो डिविजिबल है या नहीं। अगर एक, इस केस में क्या था, सिंपल सा टर्म था, एक ही बार आप ये परफॉर्म कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट ले आ रहे हो। यहाँ भी वही चीज हो रहा है, एक बार में रिजल्ट आ जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या, एक बार में रिजल्ट आने वाला है, बताओ, आएगा इस केस में रिजल्ट एक बार में? इतना लंबा चौड़ा नंबर को आप डिवाइड करोगे, तो क्या डिवाइड को होके रिजल्ट बता दोगे 1 2 मिनट में? इस तरह से मिलेगा इसका आंसर? है पॉसिबल? नहीं है ना। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, इसी चीज को हम रिपीट करने वाले हैं, जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वही चीज बार बार रिपीट करने वाले हैं, वही चीज हम करके वहां बता रहे हैं। जैसे मान लो इस चीज को करके ही देख लेते हैं। अब इसको दोबारा से जब आपको करना पड़ेगा, यही फंक्शन बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, इसको 2 से लेके 3 डिजिट पर चले जाओ। मान लो यहाँ पे ये नंबर है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पहला इतना तक का डिजिट लिखने जो है वही लिख दीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 आएगा। इस जो नंबर है, इस पूरे नंबर में से 8 को घटाओ, जो आएगा वो लिखो, फिर वैसे करके बनाना पड़ेगा। एक काम करो आप लोग, थोड़ा इतना मुश्किल नहीं, इससे ज्यादा ऐसे करो, 2 4 8 9, देखो तो ये नंबर डिविजिबल होगा 7 से, 2 4 8 9, ये डिविजिबल है 7 से, चेक करके बताइए तो जरा। बताओ जल्दी से, सब लोग सॉल्व करो इसको, और मुझे शेयर करो, तो व्हाट्सएप पे शेयर करो सॉल्व करके क्या आ रहा है।
मैम पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में लाना ही नहीं है ना, पॉइंट में आ रहा है तो मतलब डिविजिबल नहीं है, पॉइंट में आंसर लाने की जरूरत नहीं है। कभी भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर, डिवाइड हो रहा है या नहीं बस इतना देखो। अगर पॉइंट में आ रहा है देन दैट इज नॉट डिविजिबल। और कैसे डिवाइड कर रहे हो, कैलकुलेटर से? किसने बोला पॉइंट में आ रहा है, पहले ये बताओ। पॉइंट में किसका आंसर आ रहा है? किसका आंसर पॉइंट में आया है अभी? सब चुप। किसने बनाया है? पता ही नहीं है। निधि आंसर क्या है आपका, ये बताइए। निधि एंड मुस्कान, दिव्यांशु, पल्लवी, अपर्णा। यस मैम। हाँ बताइए, डिविजिबल है या नहीं नहीं मैम। है डिविजिबल? नहीं। ओके। शुभम, मैम 23 आ रहा है। 23 आ रहा है डिफरेंस, मतलब डिविजिबल होगा या नहीं? 23 7 से डिविजिबल है? नहीं नहीं। नहीं नो है, मैम। divisible नहीं होगा। सिंपली 248 कर लेना है इसको। एक बार फिर से देख लो, जो डिजिट बचा हुआ है वो लिख लीजिए। 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 9 2 जा 18, यहाँ पे 48 है, 18 आएगा, सो डिफरेंस हो जाएगा 20 30। ये आपका 18 एंड 10 खत्म। सो बचा गया, बोलो। 230। सिंपली 230। और 230 में लास्ट डिजिट यहाँ 0 मिल रहा है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0। जीरो So जीरो। 23 minus 0 is equal to 23, and 23 is not divisible by 7. So ये नंबर जो होगा, this is also not divisible by 7. ठीक है, रूल लिख लो। A number is divisible by 7 a number is divisible by 7 if the difference between the last digit multiplied by 2, a number is divisible by 7 if the difference between the last difference between the last digit multiplied by 2 and the remaining digit is divisible by 7. Is divisible by 7. मैम remaining by Remaining difference between the last digit multiplied by 2 to the remaining digit is divisible by 7. लास्ट डिजिट लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, रिमेनिंग डिजिट से इसको घटा दिए हैं, जो आ रहा है वो अगर डिविजिबल है 7 से तो होल नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 7 से, अदरवाइज नहीं होगा। यही 7 का रूल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 कब होगा? सो डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई बता सकता है कब होगा? लिखो। A number is divisible by 8. A number is divisible by 8 if its last 3 digit
A number is divisible by 8 if its last 3 digit is divisible by 8. If its last 3 digit is divisible by 8. इस रूल को देखिए, थोड़ा ये जनरल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सबसे पहला 2 का डिविजिबिलिटी याद है सबको, और 4 का ध्यान से देखना। 2 से डिविजिबल Yes, कौन से नंबर्स होते हैं जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो? 4, 8, 6. हाँ, 4 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो? और 8 से कौन डिविजिबल होता है जिसका लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो? इसमें ये चीज कॉमन है। 2 के केस में सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है, 4 के केस में यूनिट और टेंस दोनों देखना होगा, और 8 के केस में यूनिट, टेंस जो वंस डिजिट है, टेंस डिजिट और 100 डिजिट है, ये तीनों चेक करना पड़ेगा। मतलब वही चीज है, फैक्टर, ये चीज आपको पता होगा। 2 के केस में डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 और 8 होता है, यही केस होता है। 4 के केस में भी यही होता है लास्ट डिजिट, लेकिन लास्ट डिजिट के बेसिस पे हम नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि 4 देखो 1 14 4 से डिविजिबल नहीं है, बट लास्ट में 4 है, तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखते हैं इन केस ऑफ 4। अगर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हमें लास्ट 2 डिजिट से भी पता नहीं चलने वाला, एक डिजिट से भी नहीं पता चलने वाला, लास्ट 3 डिजिट आपको देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। इसीलिए हम लोगों ने लिखा है जो रूल है, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आसान नहीं होने वाला, 3 डिजिट तक आपको करके देखना ही पड़ेगा। मान लो 2 4 6 8 9 6 8 2 ये नंबर है, तो आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा। पूरा का पूरा चेक नहीं भी करो तो लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं हो सकता, कैलकुलेशन रिडक्शन नहीं हो सकता बहुत ज्यादा, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट तक आपको 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जो भी सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 8 8 जा 64, सो बचा क्या आपका 4 2, क्या होगा डिविजिबल? होगा, कैसे होगा देखो, 6 8 2 है लास्ट में, तो 8 8 जा क्या होगा 64, 64 में 8 घटाओ, मतलब 68 में से 64 घटाओ, 4 बचेगा, 4 2 लास्ट डिजिट बच रहा है, 40 8 5 जा 40, 5 आ रहा है, 2 रिमेनिंग है, मतलब 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, 0 डालोगे, पॉइंट ऐसे करोगे, तो ये होल नंबर तो आ नहीं रहा है, तो ये नंबर जो भी था 2 4 6 8 2 ये डिविजिबल नहीं होगा 8 से, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 8 नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 6 3 1 4 ये देखो, तो ये डिविजिबल है क्या? मैम क्वेश्चन 2 6 3 1 4 क्या ये डिविजिबल है बाई 8? Is this number divisible by 8 or not? Is this number divisible by 8? चेक करके बताइए जरा जल्दी मुझे। No, ma'am. नहीं है, क्योंकि मैम लास्ट 3 डिजिट है वो डिविजिबल बाई 8 नहीं है, सो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 9 9 के केस का कोई रूल बता सकता है? Which number is divisible by 9? Which number is divisible by 9? बोलो, जो रूल 3 का है ना, याद है 3 का रूल? 3 का रूल क्या था?
सम ऑफ टर्म जो हो रहा है वो 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर सम ऑफ टर्म जो है वो 3 का मल्टीपल, सॉरी 9 का मल्टीपल या फिर 9 आ जाए तो वो डिविजिबल होगा। चलो लिखिए तो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digit, a number is divisible by 9 if sum of its digit is divisible by 9 or multiple of 9. Repeat, ma'am. A number is divisible by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit, if the sum of its digit is divisible by 9, if the sum of its digit is divisible by 9 or multiple of 9, और मल्टीपल ऑफ 9। जैसे देखो 81 है, ठीक है। 81 में क्या करना है आपको, वही जो 3 में करते थे। सो 8 + 1 ऐड कर दो, 8 + 1 दैट इज व्हाट 9, और ये 9 है वो क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, आ रहा है 1। सो ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 9। वैसे 9 का टेबल याद होगा तो 81 है उसमें, आपको पता होगा ये डिविजिबल होता है। तो आपको बाकी नंबर्स में भी यही देखना है कि दोनों का सम जो है वो उतना आ रहा है या नहीं। मान लो हम 281 लिख रहे हैं, सपोज 281 है ये, तो 281 को ऐड करो, 3 + 8, 2 + 8 + 1 क्या हो जा रहा है, ये 11 आ जा रहा है ना। सो 11 इज 1, दिस इज इक्वल टू 11, और 11 जो है वो क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 9, ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है, इसलिए ये जो नंबर होगा 281 वो भी डिविजिबल बाय 9 नहीं है, ठीक है। सपोज 249 है, क्या ये डिविजिबल है, देखो तो, इज इट डिविजिबल बाय 9 और नॉट। बताओ ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है या नहीं, No, ma'am. नहीं है। No, ठीक, ma'am. 258 देखो तो है, 258 No, ma'am. नहीं है। चलो ठीक है, ये देखो तो डिविजिबल है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है, ठीक है। ये है डिविजिबल, देखो तो, No, ma'am. No, नहीं है। ma'am. चलो ठीक है, Ma'am. समझ आ गया ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक, नेक्स्ट देखिए तो 164 देखिए तो है डिविजिबल, No, ma'am, ये भी No, नहीं है। ma'am. नहीं है। 162 Yes, ma'am. है डिविजिबल, यही हम लोगों को देखना है, सिर्फ लास्ट डिजिट, कुछ नंबर, सम ऑफ नंबर के बेसिस पे हम। अच्छा 10 का मल्टीपल कौन होगा, 10 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स होंगे, 10 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, देखो 10 से डिविजिबल वही होगा जिसका लास्ट डिजिट बस 0 मिल जाए, 10 हो, Yes, 20 हो, 80 हो, कुछ भी हो, लास्ट डिजिट 0 है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 10, या फिर डिविजिबल बाय 10, जो भी होगा। मल्टीपल ऑफ 10 है तो डिविजिबल बाय 10 होना ही है, ठीक है। तो 10 का लिखने की जरूरत नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल नहीं है ना, या फिर लिख लीजिए, पता नहीं बाद में भूल जाए। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो।
नहीं, ठीक है, कुछ एक हम लोग देखेंगे और कुछ उसके बाद क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, फेस नंबर और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्लियर है? Yes, ma'am.